जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर 4 शेयर के रिजल्ट्स पढ़ूंगा, जिसमें इस छोटे से शेयर ने 300% के रिटर्न्स दिए हैं, कंपनी का प्रॉफिट दिया है। दोस्तों, मैं थंबनेल पर हर एक वो चीज़ नहीं लिख सकता हूँ जो इस वीडियो के अंदर मुझे आपको बतानी है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस रखें। पूरा वीडियो अगर देखें तो जो बात मैंने आपसे प्रॉमिस की वो सब आपको मिलेगी। चाइना से रिलेटेड अपडेट, क्रूड ऑयल में और क्यों तेज़ी है, क्या ईरान और अमेरिका वार भड़क सकता है, और अलग अलग अपडेट, FIDI एक्टिविटी, सारी इस वीडियो में बात करूंगा। ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, तो आप चाहे तो खुद भी देख सकते हैं। पुराने लोग चैनल को सब्सक्राइब, अपने लाइक करें, शेयर करें, और नए लोग सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप भी करें। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुलेन पे अड्डा, इसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसके कंसोलिडेटेड नंबर, यकीन मानिए इसका पी हायर पर है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई झूठ कह रहा हूँ, ऑलरेडी इसने बहुत बड़े रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आज कंपनी का प्रॉफिट बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है। अभी के सीक्वेंस एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि दोस्तों लाख में करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर गौर करें तो अभी है 132 करोड़, 104 और 61 करोड़। क्वार्टरली जंप है। ईयरली तो दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है, जिसको कि हम हमेशा कहते हैं गल्ला, वो डबल हो गया ईयरली। चलिए खर्चे देखते हैं। अभी के खर्चे क्या हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 84 करोड़ के करीब, यहाँ 61 और यहाँ पर 45। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब एडजस्ट कर लो तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को पिछले 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी और मार्च में, तो वो है यहाँ पर 36 करोड़, एक क्वार्टर पहले 32 और एक साल पहले 11 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसा कि हम देख रहे हैं प्रॉफिट में जंप है। बट दोस्तों असली खेला कहाँ हुआ है, तो असली खेल हुआ है दोस्तों यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ क्या है, ईयर ऑन ईयर। तो अगर हम बात करें तो 300% का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ट्रिपल हो गया दोस्तों यहाँ पर। अच्छी बात है। शेयर कौन सा है तो आप खुद भी देखें, है ना। हम बहुत अच्छे समय से कवर कर रहे हैं इसको। नाम है क्यूपिड लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेल कंडोम्स, फीमेल कंडोम्स, वाटर बेस्ड लिब्रिकेंट्स, है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप मेरे से जान भी चुके हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे क्यूपिड लिमिटेड तो 2.75% की गिरावट है। रिजल्ट्स के बाद देखें दोस्तों, यहाँ पर हर तरफ क्या है, 620% की रैली दी हुई है। पी हायर साइड पर है, कॉशियस है ना, रेवेन्यू डबल हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो बहुत देख सकते हैं ट्रिपल हो गया। सब बात आ रही है यहाँ पर। मैं आपको दिखा दूँ इसका मैक्सिमम चार्ट, तो आप खुद देख लेंगे कि यहाँ पर इस शेयर ने जो प्रॉफिट है वो कितना दिया है। देखें, अगर किसी ने इसमें 2016 में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 4,557%, मतलब 45 टाइम, ₹1.45 हो गए दोस्तों यहाँ पर। तो बड़ा बेहतरीन प्लेयर रहा है क्यूपिड लिमिटेड। चीज़ें जो मेन गौर करने वाली कि प्रमोटर कितने हैं, मार्च में देखेंगे आप तो यहाँ पर प्रमोटर ने माल खरीदा, माल FI का कम हुआ, माल DI ने कम किया, और माल पब्लिक के पास से हल्का फुल्का बढ़ा है। बैलेंस शीट देखें, 354 करोड़ के रिजर्व्स और 27 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स में आपको दिखाई चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी तक का ऑल टाइम हाई रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है, और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, अभी तक का जो प्रॉफिट है देखें आप, 33 करोड़ था जो कि अभी 36 करोड़ हो गया है ना। तो बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, किसका, क्यूपिड लिमिटेड का। कंपनी कैसी है तो दोस्तों 16,000 करोड़ की है, बट ये इसका एक कंसर्न है, इसका पी, जो कि हम नहीं भूल सकते। दोस्तों, अगली जो कंपनी है कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस, अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि मिलियंस में है दोस्तों, और यहाँ पे नंबर को करोड़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो 178, 166 और 130 अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, 130 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या। तो दोस्तों खर्चे 126, 119 और 94 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स,
डिफर टैक्स सब एडजस्ट कर ले तो अभी का प्रॉफिट है 36 करोड़, 34 और 24 या 25। क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और ईयरली भी प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। अच्छी बात है। और ये शेयर दोस्तों सानिया नेहवाल, सचिन तेंदुलकर सभी के पास देखने को मिलता है। और यदि ये नंबर अच्छे लगे हों, जो कि किसके हैं, तो दोस्तों ये नंबर है यहाँ पर आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप भारत में किस कोने से हैं, या अगर आप अब्रॉड में पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगेगा कि आप कहाँ कहाँ तक मेरे को देख पाते हैं। दोस्तों आज़ाद इंजीनियरिंग आज 4.10% की गिरावट है। अगर हम रिफ्रेश करके चीज़ों को देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नीचे कोई अपडेट है, तो यहाँ अपडेट तो आ गई है ना, ग्रोथ वगैरह ये सब कुछ। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, शेयर बहुत ज़बरदस्त है ना। देखें 202% के रिटर्न हैं यहाँ पर। हम देखें आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर तो मैक्सिमम बड़ा फोकस हमारा कहाँ होगा, प्रमोटर की होल्डिंग तो कांस्टेंट। एफआई ने माल कम किया, माल डीआई ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास भी कम हुआ है। बैलेंस शीट 1539 करोड़ के रिजर्व्स और 464 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर हम देखें तो अभी तक की सबसे टॉप सेल हुई है, और उसमें दोस्तों नेट प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया है आज़ाद इंजीनियरिंग का। अगर हम ये देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पर थोड़ा सा डिप करें तो ये थोड़ा सा मार्केट को सही लास्ट क्वार्टर के मुकाबले लगे ना लगे, है ना। देखते हैं कल, मतलब मंडे को कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि लाख में है, और दोस्तों डिफेंस के अंदर किंग है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर बड़े प्लेयर में से है। अभी 1641, 1 क्वार्टर पहले 1421 और 1 साल पहले 1914 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ी है। ईयरली डाउन हुई है, और दोस्तों ईयरली इनकम थोड़ी ज़्यादा डाउन हुई है। इसको कम नहीं कहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेशंस प्रॉपर शायद रन नहीं कर पाई कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे अभी क्या है। तो आप देखेंगे 1238 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1224 और 1 साल पहले 1530 करोड़। क्वार्टरली खर्चे फ्लैट हैं, ईयरली खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट देखें नेट क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी का प्रॉफिट 276 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 144 और 1 साल पहले 287 करोड़। अब यहाँ दोस्तों रेवेन्यू डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखें तो उतना डाउन नहीं हुआ है, और क्वार्टरली तो प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों, है ना। बड़ा प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, 90% तक प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी कौन सी है आप खुद देख सकते हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और आप ये भी गौर कर रहे हो दोस्तों कि मैंने नंबर पढ़े, मैंने आपको बताया, लेकिन मार्केट को नंबर कुछ और रीज़न से अच्छे नहीं लग सकते हैं। उसको ईपीएस नहीं जमा हो, उनको अदर इनकम ज़्यादा हो गई हो, मार्जिन नहीं हो, टैक्स ज़्यादा लग गया हो, है ना, एक्सेप्शनल आइटम हो गया, बहुत सारे फिगर होते हैं, है ना, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ होती है नंबर के अलावा भी। दोस्तों अगली कंपनी कोचिन शिपयार्ड, जिसका हमने अभी नंबर देखें, आप देखें यहाँ फ्लैट है। मैं आपको 1 ईयर में दिखाऊँ तो भी गिरावट दिखेगी, और 5 साल में देखें आप तो बम्पर रिटर्न देकर बैठा है ये भी शेयर। ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे रिटर्न हैं, और मैक्सिमम देख लें तो आपके सामने रिटर्न्स क्या है। कोचिन शिपयार्ड में सबसे बड़ी बात, ये गवर्नमेंट बैक कंपनी दोस्तों, प्रमोटर गवर्नमेंट ही है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई ने हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट में 5641 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 1048 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स तो यहाँ पर अभी जो सेल आई है ठीक है वो, लेकिन आप देखें यहाँ पर ये मेगा प्रॉफिट देखने को मिला है ना, उस प्रॉफिट को अभी बीट नहीं कर पाए हम। दोस्तों अगली कंपनी स्टैंड अलोन नंबर है यहाँ पर, और आपको बता दूँ ये हाफ ईयरली नंबर है अभी का, 6 महीने पहले और 1 साल पहले। मतलब क्या है, लॉर्ड में चलने वाली कंपनी है। ड्यूरिंग द मार्केट नंबर आ गए थे दोस्तों, और इसमें 10% की जंप भी देखने को मिली है। नंबर लाख में है तो हम पढ़ेंगे टोटल इनकम जो कि कितनी है दोस्तों, लाख में कन्वर्ट करके बात करते हैं तो अभी यहाँ पर 138 करोड़, यहाँ पर 102 और यहाँ पर 125 करोड़। मतलब सीधी बात है कि कंपनी की इनकम में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे कंपनी के अभी के खर्चे क्या हैं। तो 125 करोड़, 93 करोड़ और 113 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। अब इनकम में से खर्चे माइनस कर दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो कंपनी का अभी का प्रॉफिट देखें आप क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो अभी का प्रॉफिट 9 करोड़ 92 लाख, 6 करोड़ 34 लाख, 8 करोड़ 85 लाख। क्वार्टरली जो है वो प्रॉफिट बढ़ा है, और ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ा है, सॉलिड बढ़ा है। कौन सी कंपनी है तो दोस्तों, लॉर्ड में चलने वाली कंपनी। हमने शुरुआत में बहुत कवर किया, बाद में इसको
नहीं किया और आज आपके सामने फिर काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप देखेंगे काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो दोस्तों यहाँ पर 10% का जो है वो टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है, 10% के रिटर्न्स। अगर आप देखेंगे यहाँ 1 ईयर में तो थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा, और मैक्सिमम देखें तो जब से लिस्ट हुआ है दोस्तों 2023 से, है ना, अच्छे रिटर्न्स बने थे, लेकिन यहाँ टॉप लेवल से थोड़ा सा पछाड़ी खा गया है। शेयर छोटा है, माइक्रो कैप शेयर है काका इंडस्ट्रीज़, लॉट वाला शेयर है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो मार्च में यहाँ प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है। एफआई के पास कुछ नहीं है, डीआई के पास हल्का फुल्का, बाकी माल पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट देखें 60 करोड़ के रिजर्व और 70 करोड़ की बोराइंग। क्वार्टरली नंबर्स तो अभी अपडेट यहाँ पर नहीं हुआ है। छोटी कंपनी कौन सी है? काका इंडस्ट्रीज़। अगर देखें तो 255 करोड़ की कंपनी दोस्तों यहाँ पर। पी रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, और 10 की फेस वैल्यू, हल्का फुल्का कर्ज, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। और दोस्तों आज की एफआईडीआई एक्टिविटी अगर आप देखेंगे 15 मई, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आज खरीदारी की 1329 करोड़ रुपए की, और दोस्तों उनके सामने यहाँ पर डीआई ने 1958 करोड़ की बिकवाली की है। सीधी बात है, ये बेचेंगे तो ये खरीदेंगे, और अगर दोस्तों ये बेचते हैं तो ये खरीदते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डाउ जोन्स देख लें, 472 पॉइंट की गिरावट दिख रही है यहाँ पर जब मैंने वीडियो शुरू किया था दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लूँ तो आप देखेंगे अभी 400 पॉइंट की गिरावट है, रिकवरी मोड में दिख रहा है। यहाँ पर ईरान वॉर न्यूज़ देखें तो बहुत सारी चीज़ें चल रही दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। अगर आपको हमसे निपटना है तो भाई कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ट्रंप क्या कह रहा है कि यूएस बैक सीज़फायर, है ना, कि भाई हमने बैक किया है। अगर हम बात देखें दोस्तों यहाँ पर तो क्या है, वो कह रहे हैं 20 साल का समय चाहिए अगर युद्ध रोकना है, तो भाई 20 साल तक आपको अपने इनरिच्ड यूरेनियम या इनरिचमेंट को रोकना पड़ेगा। और हमने पढ़ा भी था रिपोर्ट्स में कि 12 साल बोल रहा है ईरान, यानी 12 साल ये बोल रहे थे, ईरान 5 साल बोल रहा था, सॉरी। तो अभी उस वजह से दोस्तों आफ्टर शी थ्रेट, है ना, ट्रम्प टू स्कैर्ड टू रीस्टार्ट ईरान वॉर इवन एज इजराइल बैग्स। देखें दोस्तों यहाँ पर ये भी है, मतलब अभी जो वर्ल्ड में पैनिक फैला है, मतलब यहाँ पर क्या है, जो शी जिनपिंग है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि चाइना ईरान वॉर के अंदर हेल्प कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सकता है। दोस्तों ये सब चीज़ें आप समझें, अगर इसको डिप्लोमेटिकल समझेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है चाइना ट्रिप पर। हाँ ऐसा कह देंगे शी जिनपिंग ने ऐसा कह दिया है, तो चाइना क्लियर कह रहा है, इसको आप समझें कि भाई वो खुलवा सकता है, लेकिन तुम दादागिरी दिखाओगे तो चाइना ही यहाँ से मिसाइल्स देगा आपको, किसको? ईरान को। और भले ही कुछ भी करें, यहाँ तक कि ये बाबूजी कौन, ट्रम्प बाबू, ये चाइना से रिटर्न होते हुए ये बोले कि हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि हम ताइवान पे आपको कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इवन जो हम कहते थे कि अमेरिकी कांग्रेस फलाना ठिकाना, अमेरिकी कांग्रेस ने भी ट्रम्प को सपोर्ट ही करा है। तो आप समझ लें ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी जो बना के रखते हैं वही करते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट में दोस्तों हाहाकार इसी बात के लिए कि भाई डिप्लोमेटिकली देखें तो ये कभी भी अब हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से तो दोस्तों बहुत बड़ी भूल होगी अमेरिका के लिए। और इसलिए देखें पूरे अमेरिका और यूरोप के इंडेक्स 2-2.5% टूटे हैं, इस बात की तरफ सिग्नल है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर हम गौर करें कहाँ पर, तो यहाँ निक्केई 1.99% गिरा है और कॉस्पी 6% गिरा दोस्तों इंडेक्स, ये देखें आपके सामने। तो ये कुछ अलग ही बयान कर रहे हैं। और साथ ही साथ आग लगने वाली बात है, आग लग रही, कहाँ लग रही आग, तो आप देख सकते हैं $109 हो गया। जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था दोस्तों 7-7:30 बजे, वहाँ पर $108 था, $107 था, है ना, करीब करीब। अभी देखें यहाँ 3% की ग्रोथ हो गई और $109 पे पहुँच गया है ऑयल, वापस वही ग्रोथ मेजर। और देखें अभी भी वही चल रहा है। और आज रात में ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार शनिवार है, अनसर्टेनिटी है, तो कोई भी इसमें इस तरीके से रहना नहीं चाहेगा। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।